यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे नागरिकों को लगातार भारत लाया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में जैसलमेर के बुनेश यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसे थे, जो आज सकुशल जैसलमेर पहुंचे हैं। उनके परिजनों, समाज के लोगों एवं विभिन्न संगठनों ने बुनेश का भव्य स्वागत किया। वहीं कई कार्यकर्ता नजर आए व कई दोस्तों द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया और परिवारजन के उसके मां के आंखों में खुशी के आंसू झलक उठे, तो वहीं पिता का भी चिंतित चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई। बुनेश कीव में फंसे थे, जहां भारी बमबारी और परेशानी के साथ उनको वहां से निकलना पड़ा। वहीं बुनेश ने कहा कि कीव से निकलने वाले भारतीय छात्रों को तिरंगा लेकर निकलने में मददगार साबित हुआ। कहा कि भारतीय झंडा देखकर रूसी और यूक्रेन सैनिक लोगों को जाने की इजाज़त दे रहे थे। बुनेश ने बताया कि एक तरफ मन में डर था तो दूसरी तरफ गर्व भी महसूस हो रहा था। बुनेश ने बताया कि मैं इंडियन गवर्नमेंट व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूं। उन्हें मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बुनेश के पिताजी ने बताया कि इतनी खुशी है कि जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वहीं बुनेश की माताजी ने बताया कि हम परिवारजन जैसे एक शादीशुदा दूल्हे को घर के अंदर स्वागत के लिए लेते हैं, वैसे ही हमने बुनेश को उसी परंपरागत तरीके से बुनेश को घर के अंदर स्वागत करके लिया है। देखिए विशेष रिपोर्ट तनेराव सिंह। मैं अपनी सारी दर्द यादें यूक्रेन में छोड़ के आया हूँ और जो हमने वहाँ झेला है वो मैं चाहता हूँ कि भगवान किसी को भी ना झेलाए। और जो भी जीवन मरण की स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी हमारे राजधानी कीव में, मैं चाहता हूँ कि सभी मानव सुरक्षित रहें और यूक्रेन निवासी भी सुरक्षित रहें। मेरे मन में उनके प्रति कोई भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं है। सभी उनका व्यवहार था, उन्होंने वैसा किया। हमारा व्यवहार हम उनके जैसा नहीं करेंगे। यूक्रेन से बाहर मैं बताना चाहूँगा कि 24 फरवरी को ही युद्ध स्टार्ट हो गया था, जिसमें रात में सोए थे और हमें कोई वार्निंग वगैरह कुछ भी नहीं थी हमारे पास। और 24 तारीख को सुबह यूक्रेन के लोकल टाइम 6 बजे सुबह युद्ध हम सोए हुए थे और अचानक से एयर रेड सायरन बजने लगा, तो हम आधी नींद में ही भाग करके बंकरों में छप गए। और तब से वो सिलसिला स्टार्ट हुआ, और जो कि हम जब तक 26 तारीख को शाम को वहाँ से निकले नहीं तब तक हम सेम हालतों में रहे, जिसमें कि बंकर में छुपना, खाने पानी की कमी से जूझते हुए, नस्ल विरोधी टिप्पणियाँ तथा वहाँ के रंग भेदता से जूझते हुए हम पहुँचे हैं। सफ़र भी बहुत भयावह था। हमें वहाँ की जो ट्रेन है न चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, किसी भी फॉरनर को चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, किसी भी छात्र को चढ़ने नहीं दिया जा रहा था। उन पे हवाई फायरिंग करके उनको डराया जा रहा था स्पेसिफिकली। और बहुत ही डरावना मंजर जो हमने देखा, हमने शब्दों में अच्छा लग रहा है। अब तो मैं अपने होम टाउन आ गया हूँ, अपने घर आ चुका हूँ, अपने घर स्वजनों के बीच में हूँ, अपने शुभेच्छुओं के बीच में हूँ, तो बहुत ही उत्कर्ष मैं महसूस करता हूँ। ऐसा है, बच्चा जो कठिन परिस्थितियों से निकल के आया है सुरक्षित, इसके लिए हमारे दिल में बहुत ही ज़्यादा खुशी है। हमारे दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा है और इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इसे सहायता करके उनको गंतव्य तक पहुंचाया है। बच्चे को देखकर हम बहुत खुश हैं। वीडियो कॉल से भी बात बराबर नहीं हो रही थी, क्योंकि कीव में थे, वो थोड़ा खतरे में ज़्यादा थे, वहाँ पर आक्रमण भी चल रहे थे, तो हमारे मन में तनाव तो बहुत ही ज़्यादा था उस समय। विशेषकर उसकी मदर के मन में तो इतना ज़्यादा हो रहा था तनाव, वो बार बार रो रही थी, खाना नहीं खा रही थी। हम तो जैसे तैसे अपने आप को संभाल रहे थे। अब बच्चे को देखा है, बाद में जब सुरक्षित दूसरे देश में पहुंच गया, उसके बाद में हमारे को बहुत तसल्ली है कि अब आराम से पहुंच जाएगा। गवर्नमेंट का बहुत सहयोग रहा। जब वो विदेश पहुंच गए, फिर उसके बाद में उन्होंने एम्बेसी ने भी सहायता की और गवर्नमेंट ने भी यहाँ तक पहुँचाने में। फिर यहाँ से राजस्थान गवर्नमेंट ने सहायता करके यहाँ जयपुर
जैसलमेर तक पहुंचाया। खुशी का माहौल होगा तो सब कुछ होगा ही, ऐसे इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ये बताओ नई जिंदगी मिली है बच्चे हाँ, बच्चे को नई ज़िंदगी मिली है, आज निकल के आया है।